गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 14 अक्टूबर 2023। डेली करंट अफेयर बाय एसएसआर। सो गाइस, आज का जो सेशन है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। बिकॉज क्योंकि आज जो है ना ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 के बारे में बात करेंगे। इसमें भारत की क्या रैंक आई है और साथ ही हम जानेंगे कि पड़ोसी देश है उनकी क्या रैंक है। और अभी जो है किस राज्य के काजू को जो है जीआई टैग दिया गया है, इस क्वेश्चन को हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ऐसे ही यहाँ पे टॉप 10 क्वेश्चंस होंगे, 10 जिनको हम विद बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम करने वाले हैं क्विक रिवीजन, जो कि होगा आपका ये 13 अक्टूबर से रिलेटेड होगा। और वीडियो के लास्ट में मैं आप लोगों से क्वेश्चन ऑफ द डे भी पूछूंगी आज का जो होगा। सो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में आंसर करना होगा। ये लेक्चर आप सभी को पता है बायलैंग्वेज मिलता है, हिंदी प्लस इंग्लिश में, और डेली मॉर्निंग में सुबह 6 बजे इस वीडियो को मैं अपलोड कर देती हूँ। सो गाइस, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पे हिट कर दीजिएगा, ताकि जो भी वीडियोस आए उन सभी की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। अब आपको क्या करना है, जल्दी से जल्दी वीडियो को शेयर करना है और वीडियो को लाइक कर देना है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखना है जय हिंद जय भारत। और यहाँ करेंगे हम सबसे पहले क्विक रिवीजन। तो अभी हाल ही में जो है विश्व दृष्टि दिवस कब मनाया गया है, तो ये मनाया गया है 12 अक्टूबर को। भारत और किस देश ने रक्षा संबंधों को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है, तो याद रखिएगा इटली के साथ जो है भारत ने अभी रक्षा संबंधों को बढ़ावा देने के लिए इसके अभी जो है बोल सकते हैं कि यहाँ पे समझौता किया है। साथ ही अभी जो किस बैंक के द्वारा भारत का पहला नंबर लेस क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया है, जो कि बहुत अच्छी बात है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये किया गया है एक्सिस बैंक के द्वारा। तो एक्सिस बैंक ने क्या किया अभी, जो कि अभी जो है वो जो क्रेडिट कार्ड को लॉन्च कर रहे हैं, उस क्रेडिट कार्ड में ना बोल सकते हैं कि नंबर नहीं रहेगा। तो इससे जो है ग्राहकों को बहुत ज्यादा बोल सकते हैं कि फायदा मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि जैसे कि आप लोगों का जो क्रेडिट कार्ड होता है कहीं गुम हो जाता है, तो क्या कर सकते हैं कि उसको गुम होने के बाद पर्टिकुलर उसके ऊपर कोई ना नंबर रहेगा, ना ही सीवीवी नंबर रहेगा। तो इससे जो है आपकी जो गोपनीयता है या फिर जो भी आपका बोल सकते हैं कि अकाउंट से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो किसी के पास नहीं जाने वाला है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि भारत का पहला नंबर लेस क्रेडिट कार्ड जो है लॉन्च कर दिया गया है, किसके द्वारा? एक्सिस बैंक के द्वारा। वहीं अभी जो है हाल ही में आईएमएफ के द्वारा जो चालू वित्त वर्ष में भारत की विकास दर जो है कितने प्रतिशत बोल सकते हैं कि रहने का अनुमान लगाया है, तो 6.3%, जो कि इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है कि आईएमएफ की स्थापना कब की गई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वनडे एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पे कि अभी जो है 8वां ब्रिक्स अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता सम्मेलन जो है कहाँ आयोजित किया गया है, तो नई दिल्ली में अभी जो है अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता सम्मेलन को आयोजित किया है, जो कि 8वें नंबर का है और ये ब्रिक्स का था। ठीक है, ब्रिक्स में कितने देश हैं आपको ये कमेंट बॉक्स में बताना है। बहुत छोटू सा क्वेश्चन है, आई होप आप इसका आंसर जरूर करेंगे। साथ ही कि किस राज्य सरकार ने लेक लड़की योजना को मंजूरी दी है, तो महाराष्ट्र सरकार के द्वारा अभी लेक लड़की योजना की शुरुआत की है। साथ ही राज्य सरकार की बात करें तो किस राज्य सरकार ने अभी 1100 महिला बिट कांस्टेबल को अभी जो गुलाबी स्कूटी देगी, तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा अभी 1100 महिला बिट कांस्टेबलों को गुलाबी स्कूटी देने की बात कही है। साथ ही किस देश के राष्ट्रपति ने पद्म ब्रिज रेल लिंक का उद्घाटन किया है, तो याद रखिएगा बांग्लादेश। तो बांग्लादेश के जो राष्ट्रपति हैं क्या नाम है, जरा कमेंट बॉक्स में बताइए आप मुझे। बहुत मैंने आप लोगों को कल की वीडियो में ही डिटेल में डिस्कस किया है, तो याद रखिएगा। कल क्या हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे अभी जो है बांग्लादेश की राष्ट्रपति के द्वारा जो है जो कि पद्म ब्रिज रेल लिंक का उद्घाटन किया गया है, जो कि इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए क्योंकि ये हमारा पड़ोसी देश है। साथ ही यहाँ पे हम बात करेंगे एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया के नए चेयरमैन कौन बने हैं, तो नवनीत मुनित को जो है अभी एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इंडिया के नए चेयरमैन के रूप में चुना है। साथ ही किस मंत्रालय ने जो है श्रेष्ठ योजना की शुरुआत की है, तो श्रेष्ठ योजना की बात करें तो ये शुरुआत की गई सामाजिक न्याय एवं आधिकारिकता मंत्रालय के द्वारा किया है। सो गाइज, हमने यहाँ पे किया है क्विक रिवीजन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज है 14 अक्टूबर 2023, डेली करंट अफेयर बाय एसएसआर। तो फर्स्ट क्वेश्चन अब आपके सामने है। सबसे पहले बात करेंगे कि हाल ही में आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है।
तो याद रखिएगा, अभी आपको याद रखना है कि अभी हाल ही में आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है, और ये कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है आपका 13 अक्टूबर को, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। तो चलिए इस बोल सकते हैं इस क्वेश्चन की बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन को समझते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है 13 अक्टूबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। इसमें क्या होगा कि आपदाओं और असमानताओं के महत्वपूर्ण मुद्दों पर वैश्विक ध्यान आकर्षित करने के लिए पूरे विश्व में इसे हो सकता है कि 13 अक्टूबर को आपदा जोखिम न्यूनीकरण मनाया जाता है। साथ ही इसकी थीम याद रखिएगा, 2023 में क्या थीम रखी गई है, तो संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय दिवस का विषय क्या रहा है, तो एक लचीला भविष्य के लिए असमानता से लड़ना इस साल की थीम रखी गई है। अब यहाँ पे आपको देखो डे तो याद रखना है, डे के साथ उस थीम को भी याद रखना है, ये वनडे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं आपदा। आपदा क्या होता है, आप लोगों को पता है। तो आपदा जो है दो प्रकार का होता है, जो कि क्या, जो कि बोल सकते हैं बेसिकली कभी भी आ सकता है। तो ये टू टाइप्स के होते हैं। पहला क्या है आपका प्राकृतिक होता है, दूसरा क्या होता है, ये मानव निर्मित होते हैं। तो प्राकृतिक आपदा जैसे कि भूकंप हो गया, सूखा पड़ना, बाढ़, सुनामी, बोल सकते हैं कि भूस्खलन होना, महामारी होना, ओलावृष्टि होना, तो ये प्राकृतिक आपदाएं मानी जाती हैं। वही मानव निर्मित आपदा कौन सी होती है, जो मानव के द्वारा ही होती है, जैसे औद्योगिक दुर्घटनाएं हो जाती हैं, या फिर भवन दहने की आपदाएं हो जाती हैं, या फिर आग लग जाता है कहीं पे विस्फोट हो जाता है, वायु, रेल और समुद्री दुर्घटनाएं होती हैं। तो ये मानव निर्मित आपदाएं हैं। तो इन्हीं आपदाओं से निपटने के लिए जो है पूरे विश्व में अंतरराष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है 13 अक्टूबर को, ताकि लोगों को इसके लिए जागरूक किया जा सके कि जब कभी भी कहीं भी कैसे भी आपदा आती है तो उससे जो है कैसे निपटा जा सके, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड, हाल ही में इजराइल ने भारतीयों को निकालने हेतु भारत सरकार ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अभी जो है इजराइल के द्वारा, आपको पता है कि इजराइल में हमास ग्रुप है जो कि आतंकवादी ग्रुप है, उसके द्वारा जो है इजराइल के ऊपर बोल सकते हैं कि अभी जंग छिड़ गई है दोनों के बीच में, क्योंकि इनके द्वारा जो है हमला शुरू कर दिया गया था इजराइल के ऊपर अचानक से। इसलिए जो है अब यहाँ पे जो भारतीय फंसे हुए हैं इजराइल में, तो उनको भारत सरकार जो है वहां से निकाल के लेके आने वाली है। तो इसी के लिए ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इस ऑपरेशन का क्या नाम है, तो याद रखिएगा ऑपरेशन अजय। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। तो याद रखना है ऑपरेशन अजय जो है वो इजराइल में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए भारत सरकार के द्वारा चलाया गया ऑपरेशन है। सो बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन की बात करेंगे एक बार, तो इजराइल और हमास के बीच जो है जारी भीषण जंग के बीच में भारत जो है अपने नागरिकों को सुरक्षित वतन वापस लेके आने का अभियान जो है शुरू कर चुका है। भारत ने जो है इजराइल में रह रहे भारतीयों की देश वापसी के लिए ऑपरेशन अजय की शुरुआत की है। वहीं इजराइल में अभी जो है छात्र हैं, वहीं पेशेवर है और व्यापारियों को मिलाकर लगभग 18,000 भारतीय फंसे हैं, जिन्हें नागरिक इजराइल हो सकते हैं कि जो भारतीय नागरिक इजराइल से वापस लेके आने की बात कही गई है। तो 18,000 भारतीयों को जो है वापस लेके आना है भारत सरकार को, तो इसी के लिए जो है अजय, याद रखिएगा ऑपरेशन अजय की शुरुआत की है। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि थर्ड है, हाल ही में वनडे विश्व कप के इतिहास में किस टीम ने सबसे बड़े रन चेज का रिकॉर्ड बनाया है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसा हिस्ट्री में पहली बार हो रहा है जो कि सबसे बड़े रन चेज का रिकॉर्ड बनाया गया, वो भी किसके साथ, तो पाकिस्तान। तो याद रखिएगा इसमें देखो बोल सकते हैं कि पाकिस्तान जो है अभी पाकिस्तान के द्वारा अभी सबसे बड़े रन चेज का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया गया है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। सबसे पहले यहाँ पे हम बात कर लेते हैं एक बार यहाँ पे शॉर्ट नोट की। तो यहाँ पे बात करेंगे पाकिस्तान की टीम ने इस विश्व कप में सर्वोच्च रन चेज का नया रिकॉर्ड बनाया है। साथ ही श्रीलंका के खिलाफ खेले गए विश्व कप के 8वें मैच में पाकिस्तान ने ये कारनामा अपने नाम किया है। तो इंपॉर्टेंट है। अभी जो है अभी बोल सकते हैं कि ओडीआई वर्ल्ड कप मतलब कि चल रहा है, उसी में जो है अभी जो है पाकिस्तान के द्वारा रन चेज का एक नया रिकॉर्ड अपने नाम किया गया है, और ये विश्व कप के 8वें मैच में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, हाल ही में किस राज्य में सेतु बंधन योजना के तहत 118.50 करोड़ रुपए की 7 पुल परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। तो याद रखिएगा यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश के द्वारा जो है इस योजना की शुरुआत की गई है, जो कि है सेतु बंधन योजना। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। उससे पहले हम यहाँ पे जानेंगे शॉर्ट नोट में यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश के बारे में। तो अरुणाचल प्रदेश के याक, चुरपी और तांगसा वस्त्र के लिए जीआई टैग दिया है। साथ ही अरुणाचल प्रदेश जो है दुनिया के सबसे लंबी बाइलेन सुरंग सेला सुरंग को पूरा होने के करीब है। तो ये दोनों शॉर्ट नोट है, आपके लिए याद रखना है।
अब बात करते हैं केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा सेतु बंधन योजना के तहत अरुणाचल प्रदेश में 118.50 करोड़ रुपए की 7 पुल परियोजनाओं को निर्माण को मंजूरी दे दी है। वही अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू, इनके द्वारा कहा गया है कि ये जो परियोजनाएं हैं ये कनेक्टिविटी को बढ़ाएंगी, साथ ही सभी क्षेत्र में आर्थिक विकास को भी बढ़ावा देंगी। अब बात करेंगे यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश का नाम आया है तो अरुणाचल प्रदेश के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैप में देख लेते हैं एक बार लोकेशन, तो आप देखेंगे ये ईस्टर्न साइड है जो कि सेवन सिस्टर के नाम से जाने जाते हैं ये स्टेट। तो यहाँ देखिए मैं ड्रॉ कर रही हूँ पूरा मैप और ये हमने ड्रॉ कर लिया है। तो ये देखिए आप लोग ये क्या है, अरुणाचल प्रदेश है। तो अरुणाचल प्रदेश को याद रखिएगा स्टैब्लिश कब किया गया था, तो 20 फरवरी को 1987 में इसे स्थापित किया गया था। वही कैपिटल क्या है, तो ईटानगर इसकी कैपिटल है। सीएम की बात करें तो कौन है, पेमा खांडू जी है। और गवर्नर की बात करें कौन है अरुणाचल प्रदेश के, तो बीडी मिश्रा हैं। अब बात करेंगे यहाँ पे नेशनल बॉर्डर कौन कौन से हैं, तो असम और नागालैंड जो है अरुणाचल प्रदेश से जो है शेयर करते हैं नेशनल बॉर्डर को। तो याद रखिएगा ये पूरा प्रॉपर हम देखते हैं यहाँ पे। तो ये देखिएगा ये यहाँ से असम है, इससे बॉर्डर को टच कर रहा है, साथ ही यहाँ से कौन है, नागालैंड। ठीक है, तो याद रखिएगा नागालैंड जो है ये और असम जो है ये नेशनल बॉर्डर्स है। वही इंटरनेशनल बॉर्डर्स की बात करें यहाँ पर तो भूटान जो है वेस्ट से यहाँ पे बॉर्डर को टच करता है, चाइना जो है नॉर्थ से और म्यांमार जो है ईस्ट से। तो देखिए एक बार देख लेते हैं म्यांमार कहाँ से करता है, ईस्टर्न साइड से करता है, तो यहाँ पे देखिएगा। और वहीं जो चाइना है वो नॉर्थ साइड से करता है, भूटान जो है इसके ईस्ट साइड से इसको बॉर्डर को टच करता है। तो यहाँ पे हमने अरुणाचल प्रदेश से रिलेटेड भी हमने लोकेशन जाना और सभी बातों को जाना जो कि बेसिक है, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा अभी 4200 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी है। तो अभी जो है उत्तराखंड में, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है, तो उत्तराखंड में अभी पीएम मोदी जी के द्वारा 4200 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी गई है। वहीं इसके बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन की बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में अभी 42 करोड़ रुपए मूल्य के विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला को रखा है और लोकार्पण भी किया है। अब बात करते हैं माफ कीजिएगा उत्तराखंड से रिलेटेड करंट अफेयर की। तो उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में होने वाले छठे विश्व आपदा प्रबंधन सम्मेलन में ब्रांड एम्बेसडर की बात करें तो कौन है, अमिताभ बच्चन है। वही उत्तराखंड में हरेला पर्व 2023 में मनाया गया है। उत्तराखंड सरकार ने लोकतंत्र सेनानी मानदेय की बात करें तो 16,000 से बढ़ाकर इसे 20,000 रुपए किया है। वही उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के द्वारा रोजगार प्रयाग पोर्टल को भी लॉन्च किया गया है। तो ये हमने बात किया है यहाँ पे उत्तराखंड से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर थे बैक के। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 6 है, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, ये किसी भी एग्जाम में आएगा ही आएगा। हाल ही में 19वें एशियाई खेलों के समापन समारोह के दौरान भारतीय ध्वजवाहक का नाम बताइए। तो याद रखिएगा अभी जो है समापन की बात करें तो समापन समारोह में 19वें एशियाई खेल समापन हुआ है इसका, तो इसमें भारतीय ध्वजवाहक कौन रहे थे इस समापन समारोह में, तो इनका नाम है, याद रखना है आपको, ऑप्शन यहाँ पे बोले तो ऑप्शन ए है यहाँ पे, यानी कि PR श्रीजेश है। तो इनका नाम याद रखना है आपको। चलिए बात करते हैं इसके बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन की। तो 19वें एशियाई खेल 2022 के वाले हुए हैं, वर्ष 2023 में इसे आयोजित किया गया था, जो कि कोरोना की वजह से नहीं हुआ था, इसलिए अब 2023 में इसे आयोजित किया गया है 2022 का। इंपॉर्टेंट है, इस बात को भी याद रखना है। वहीं चीन के हांगजूंग ओलंपिक स्पोर्ट्स सेंटर स्टेडियम में इसे आयोजित किया है। याद रखिएगा हांगजूंग ओलंपिक स्पोर्ट्स सेंटर स्टेडियम का नाम क्या है, जो कि इसका नाम है बिग लोटस, इसे बिग लोटस के नाम से भी जाना जाता है। वही हॉकी टीम PR श्रीजेश एथलीट की परेड में बोल सकते हैं कि इसमें भारत के ध्वजवाहक रहे थे। और इसमें आपको एक बात और याद रखनी है कि 20वें एशियाई खेल कब होंगे, तो 2027 में जो है जापान में आयोजित किया जाएगा। 2027 में बोले तो जापान में जो है 20वें एशियाई खेल को आयोजित किया जाएगा। वहीं अब बात करते हैं भारत की जो है परफॉर्मेंस कैसी रही 19वें एशियाई खेल में, तो बहुत शानदार जो है हमारा इसमें प्रदर्शन रहा है। इसमें हमने जो है कुल 107 पदक जीते हैं, जिसमें से गोल्ड की बात करें तो 28 गोल्ड हमारे पास हैं और 38 सिल्वर है और इसमें 41 जो है ब्रॉन्ज मेडल है। तो भारत का जो है ये अब तक का एशियंस गेम में सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है। और पहले नंबर की बात करें तो कौन है, चीन, जो यहाँ पे बोल सकते हैं कि 19वें एशियाई खेल आयोजित किए गए, तो वही जो है यहाँ पे फर्स्ट रैंक हासिल किया उसने। और चीन के पास जो
है 201 स्वर्ण पदक है, इसमें से 111 इसके पास रजत है, और इसमें बोल सकते हैं कि 71 कांस्य पदक है जो कि एशियन गेम 2010 में जुटाए गए। बोले तो इसमें 199 गोल्ड मेडल थे। अब जो है इनके पास कितने गोल्ड मेडल है, 201 है। तो इन्होंने जो है इसमें अपनी बोल सकते हैं कि इम्प्रूवमेंट करते हुए ये फर्स्ट रैंक पर है पहले की तरह ही। इसी के साथ आपको याद रखना है कि जापान, यहाँ पे सबसे पहले आप याद रखिएगा फर्स्ट नंबर पे तो कौन है, चाइना है। सेकंड नंबर पे याद रखना है आपको जापान है। थर्ड नंबर की बात करें तो कौन है, साउथ कोरिया है। और फोर्थ नंबर की बात करें तो कौन है, इंडिया यानी कि भारत है। तो इतना तो चलिए एक बार जान लेते हैं मेडल्स और रैंक जानते हैं कि किसके पास कितने मेडल्स हैं। तो आपको रैंक याद रखनी है, रैंक फर्स्ट पे कौन है, तो चाइना जो है रैंक फर्स्ट पर है 201 गोल्ड मेडल के साथ, और 111 सिल्वर है, और 100 बोल सकते हैं कि 71 जो है इसके पास कितने हैं, ब्रॉन्ज है। वही 383 जो है टोटल है। जापान जो है सेकंड नंबर पे है, और रिपब्लिक ऑफ कोरिया की बात करें तो वो इस पे थर्ड रैंक पे है। साथ ही इंडिया को याद रखना है, इंडिया जो है फोर्थ रैंक पर आई है इस साल, और इंडिया की रैंक आई है, और इसमें 28 हमारे पास गोल्ड है, 38 सिल्वर है, 41 हमारे पास बोल सकते हैं ब्रॉन्ज है, और 107 हमारे पास कुल मेडल है। तो इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मैंने पूरी बोल सकते हैं कि रैंक है जो कि 12 तक है, आप लोग एक बार इसे रीड कर लीजिएगा। तो बहुत ज्यादा हम लोगों के लिए अच्छा रहा इस साल का बोल सकते हैं कि एशियन गेम्स। तो बात करेंगे 7th क्वेश्चन की, हाल ही में इसरो द्वारा दूसरा स्पोर्ट पोर्ट जो है कहाँ पर स्थापित किया जाएगा। तो याद रखिएगा तमिलनाडु के थूथुकुड़ी में जो है अब जो है इसरो का दूसरा स्पोर्ट पार्ट बोल सकते हैं कि स्पोर्ट पार्ट जो है वहां पे स्थापित किया जाएगा। तो बात करेंगे यहाँ पे बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन की, तो पहला एकमात्र सतीश धवन स्पेस सेंटर की बात करें तो वो कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा में। वहीं दूसरा स्पेस सेंटर जो कि तमिलनाडु के बोल सकते हैं कि थूथुकुड़ी के में तैयार किया जाना है। तो इंपॉर्टेंट है, दोनों नाम को याद रखना है। पहले तो हम क्या याद रखते थे, आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा को, वहीं अब आपको याद रखना है तमिलनाडु में थूथुकुड़ी में भी अब जो है सेकेंड स्पेस सेंटर को यहाँ पे बोल सकते हैं कि तैयार किया जा रहा है। वहीं आप जान लेते हैं एक बार इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के बारे में क्या है। तो इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 15 अगस्त 1969 को इसको स्टैब्लिश किया गया था। यह भारत की राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी है, जिसने बोल सकते हैं कि इसे आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से अपना अंतरिक्ष रॉकेट लॉन्च किया। वहीं मुख्यालय की बात करें तो कहाँ है, बेंगलुरु में है, और इसके अध्यक्ष चेयरमैन कौन है, तो एस सोमनाथ जी जो है इसके चेयरमैन है। तो इसरो के बारे में आपको याद रखना है, बहुत बेसिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, हाल ही में किस राज्य में राज्य सरकार ने स्वतंत्र अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना की है। तो अभी जो है मंजूरी मिल चुकी है स्वतंत्र अनुसूचित जाति आयोग को स्थापित करने की। तो कहां पर, महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। तो याद रखना है आपको, महाराष्ट्र सरकार ने जो है स्वतंत्र अनुसूचित जाति आयोग को स्थापित करने के लिए मंजूरी दे दी गई है यहाँ पे। और शॉर्ट नोट की बात करें तो महाराष्ट्र सरकार ने जो है अभी लेक लड़की योजना को मंजूरी दी है। साथ ही महाराष्ट्र सरकार ने के द्वारा जन्माष्टमी पर प्रो गोविंदा प्रतियोगिता को भी आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, हाल ही में किसने अभी IACC के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पदभार संभाला है। तो याद रखना है पंकज बोहरा को, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। तो पंकज बोहरा को जो है अभी IACC के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पदभार संभालने के लिए दिया गया है। तो नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ IACC बन गए हैं कौन, पंकज बोहरा। और यहाँ पे शॉर्ट नोट की बात करेंगे तो AMFI के नए चेयरमैन कौन बने हैं, नवनीत मुनित बने हैं। और बिल के निदेशक की बात करें तो बनी है बानी वर्मा। तो याद रखिएगा बानी वर्मा, ठीक है। अब बात करेंगे यहाँ पे बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन की, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट है पंकज बोहरा, जो कि अभी इन्हीं को उद्योग मंडल के इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में इन्हें पदभार संभालने के लिए दिया गया है। तो पंकज बोहरा फेस याद रखना है। और ये क्या बन गए अभी, IACC के क्या बन गए हैं, चेयरमैन बन गए हैं, अध्यक्ष बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा राजा राम बख्श सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया है। तो कहां पर, उन्नाव में। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। तो उन्नाव में अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा अभी राजा राम बख्श सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया है। तो यहाँ पे हम शॉर्ट नोट में बात करेंगे अभी। तो उन्नाव में जो है CM योगी आदित्यनाथ ने क्रांति के महानायक राजा राम बख्श सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया है। साथ ही इसके साथ 804 करोड़ की विकास परियोजना को भी लोकार्पण या शिलान्यास किया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 11। हाल ही में किस राज्य के काजू को जीआई टैग दिया गया है? तो वह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो गोवा के, तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। तो गोवा राज्य के काजू को जो है जीआई टैग दे दिया गया है। क्यों दिया गया है, इंफॉर्मेशन को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो गोवा के काजू को जो है भौगोलिक संकेतक यानी जीआई टैग से सम्मानित किया गया है। क्यों किया गया है? क्योंकि इसके अनूठे स्वाद पहचान के लिए गोवा काजू को आत्मनिर्भरता के लिए स्वयं पूर्ण गोवा मिशन के साथ तालमेल बैठाते हुए इसे जीआई टैग दिया गया है। साथ ही ये गोवा का 10वां उत्पाद बन जाएगा जिसे जीआई टैग दिया गया है। और इसमें हर बात करें कि कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कि 9th है, तो डिस्कस कर लेते हैं एक बार। तो हरमल मिर्च, खोला मिर्च, मिंडोली केला और आगा सैम बैंगन, सत सिरो भेंडो, काजू फेनी, गोवा घाजे और मेन कुंडरा आम और गोवा की बेबिंका शामिल किया गया है। तो ये 10 उत्पाद जो है अब गोवा के हैं जिन्हें जीआई टैग मिल चुका है। आइए जानते हैं कि काजू कहाँ से आया गोवा में, इसके ऊपर भी थोड़ा सा हम जान लेते हैं। तो बोल सकते हैं कि 6वीं शताब्दी के आसपास लगभग पुर्तगाली द्वारा जो है गोवा में लाया गया था। शुरुआत में जो है काजू का पेड़ बेसिकली क्यों लगाया गया था, पर्यावरण के कारणों से जो है यहाँ पर इस पेड़ को लगाया गया था। लेकिन बाद में समय रहते पता चला, वहां पे समय जैसे जैसे बीतता गया तो लोगों को जो है काजू के खाने के योग्य गुण का पता चला। साथ ही वे गोवा के आत्मनिर्भरता बोल सकते हैं कि अर्थव्यवस्था पर भी एक जरूरी हिस्सा के रूप में वहां पर वो बन के उभरा। तो इसीलिए जो है अब गोवा के काजू को जो है भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग दे दिया गया है। तो इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। साथ ही अब बात करेंगे जीआई टैग क्या होता है। तो जीआई टैग की फुल फॉर्म याद रखना है, जोग्राफिकल इंडिकेशन होता है। साथ ही से हिंदी में क्या बोलते हैं, भौगोलिक संकेतक बोला जाता है। जीआई टैग की बात करें तो किस मंत्रालय के द्वारा दिया जाएगा, तो ये वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा जो है संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग के तहत जो है बोल सकते हैं कि भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री द्वारा प्रदान किया जाता है। वहीं जीआई टैग के बारे में और जानते हैं। तो जीआई टैग को कब इसे बोल सकते हैं कि स्टैब्लिश किया गया था, तो इसको लिए हम जो है अधिनियम लेके आए थे, जीआई टैग वस्तु अधिनियम 1999 का, जिसमें भौगोलिक संकेत के तहत एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में उत्पन्न उत्पादकों को प्रदान किया जाता है जो कि अद्वितीय विशेषता और गुणों को दर्शाता है। साथ ही भारत का पहला दार्जिलिंग चाय को ही जीआई टैग दिया गया था। तो ये भी याद रखना है आपको, इम्पोर्टेंट है। किस साल दिया गया था, जरा ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि दार्जिलिंग की चाय को जीआई टैग दिया गया जो कि पहला भारतीय उत्पाद है, और इसे किस साल दिया गया है, और ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अब बात करते हैं गोवा के बारे में। तो गोवा आप देखिए यहाँ पे, यहाँ देख सकते हैं आप लोग गोवा, ये छोटू सा गोवा है। और गोवा की बात करें तो गोवा को कब इस्टेब्लिश किया गया था, तो 30 मई को किया गया था 1987 में। कैपिटल की बात करें तो पणजी इसकी कैपिटल है। स्टेट एनिमल याद रखिएगा, गोर जो है इसकी स्टेट एनिमल है। वही बर्ड की बात करें तो येलो बुलबुल जो है यहाँ पर गोवा की स्टेट बर्ड है। चीफ मिनिस्टर आपको पता है प्रमोद सावंत जी हैं, और गवर्नर की बात की जाए तो कौन है, PS श्रीधरन पिल्लई जो है यहाँ के गवर्नर हैं। ऑफिशियल लैंग्वेज याद रखिएगा कोकीन है, और मराठी जो है यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है। और बॉर्डर की बात करें, नेशनल बॉर्डर कौन है, तो ये कौन साझा करता है, इसे महाराष्ट्र करता है यहाँ पे, और यहाँ पे कर्नाटक करता है। तो इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है इन सभी बातों को जो कि बेसिक है। अब बात करेंगे 12 क्वेश्चन जो कि हाल ही में वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2023 में भारत की क्या रैंक रही। तो भारत के लिए जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स। तो लेकिन इसमें जो हमारी रैंक आई है ना, बहुत ज्यादा बेकार रैंक आई है। याद रखिएगा ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है, 111 जो है हमारी रैंक आई है। तो ये हमारे लिए बोल सकते हैं कि बहुत ज्यादा बेकार रैंक है। लेकिन हमारे जो पड़ोसी देश हैं उनकी रैंक हमसे कई गुना अच्छी आई है यहाँ पे। तो याद रखना है। चलिए इसी को हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं एक बार। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 की बात करें तो भारत जो है इसमें 125 देशों में 111वें स्थान पर है। साथ ही देश में बच्चों में बोल सकते हैं कि सबसे ज्यादा अगर बोले कि वेस्टिंग रेट की बात करें तो 18.7%, जो कि सबसे ज्यादा अधिक है हमारे देश के लिए। वहीं हमारे पड़ोसी देश की बात करें तो भारत में जो पड़ोसी देश पाकिस्तान है इसकी रैंक बात करें 102 आई है। देखिए गाइस, वहीं पे देखो बांग्लादेश की गाइस वो बात करें यहाँ पे रैंक की तो 81 जो है बांग्लादेश की रैंक आई है। यही नेपाल की बात करें तो 69 रैंक पर नेपाल है। श्रीलंका जो है एक बोल सकते हैं कि 60 रैंक आई है। लेकिन हमारी रैंक कितनी दी गई यहाँ पे 111। तो इसी के लिए जो है अभी ये आपको याद रखना है
वही जो है इस सूचकांक को उससे बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं ये हमारे पड़ोसी देश, लेकिन हमारी रैंक जो बताई गई है अभी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में 111 बताई है। 2021 में कितनी, 2022 में कितनी थी, तो ये याद रखिएगा 121 देशों में हमारी रैंक कितनी थी, तो 107वें स्थान पर थे हम, तो याद रखना है। बात करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन ऑफ द डे है आज का, हाल ही में किस राज्य सरकार ने लेक लड़की योजना को मंजूरी दी है, तो लेक लड़की योजना किस सरकार की स्कीम है, तो ये ऑप्शन आप सभी के सामने, कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे जो कि आंसर ऑफ द, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था, तो वो उसका आंसर है यहाँ पे। तो हाल ही में गंगा डॉल्फिन को किस राज्य का राज्य जलीय पशु घोषित किया है, तो इम्पोर्टेंट है, याद रखना है आपको, उत्तर प्रदेश, तो ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे प्रेस कीजिए ताकि जो भी वीडियोस हैं सभी की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। प्लीज गाइस आप लोगों की थोड़ी सपोर्ट की मुझे जरूरत है, क्योंकि अभी चैनल जो है ना ये यूट्यूब का पता नहीं चल पा रहा है। आप लोगों को सबसे पहले क्या करना है, चैनल को जो है सर्च बार में जाके आपको वहाँ पे सर्च करना है, डेली करंट अफेयर बाय एसएसआर लिखना है वहाँ पे, और आपको चैनल जो है ना सबसे ज्यादा लोगों को शेयर करना है और वीडियो को लाइक करना है, थोड़ा सा आप सपोर्ट कीजिए। बाकी तो मैं पूरी मेहनत कर रही हूँ आप लोगों को अच्छा कंटेंट देने के लिए। अगर आप लोगों को कुछ भी थोड़ा बहुत चेंज करने के लिए लगता है कि कोई मतलब कि आपको लगता है कि पूरे वीडियो में ये चीज यहाँ पे नहीं यहाँ पे होनी चाहिए थी, तो आप लोग मुझे रिकमेंड कर सकते हैं और फीडबैक जरूर दीजिए मुझे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आज का सेशन कैसा रहा। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय एंड टेक केयर।